नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजने के बाद 10वां समन खुद लेकर के पहुंची और अरविंद केजरीवाल से तमाम पूछताछ के बाद कल बीती रात लगभग 2 घंटे की पूछताछ की और उसके बाद अपने साथ अरेस्ट करके ले गई। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी और उसके बाद ईडी अपने रिमांड में लेकर के अरविंद केजरीवाल से सख्ती से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ ये पहली बार हुआ है कि वो अरेस्ट हुआ है। हालांकि जांच एजेंसी किसी से भी पूछताछ, अगर उसको लगता है उसके पास ठोस सबूत हैं, तो वो किसी भी सिटिंग, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, किसी से भी पूछताछ कर सकती है। अब आपको बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जिसके लिए गिरफ्तारी हुई है, जिस मामले में पूछताछ के लिए, वो दिल्ली की शराब नीति घोटाला मामला ऐसा कहा जा रहा है। घोटाला कहा जा रहा है, हालांकि वो जब क्लियर निकल करके सामने आएगा पूरी कोर्ट के थ्रू, तब सामने स्पष्ट होगा। अब आपको बता दें कि इसमें सिर्फ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और जो आप नाम समझ रहे हैं 2-4, सिर्फ वो ही नहीं है। अभी तक 15 ऐसे नाम हैं जिनमें शराब नीति मामले में जिनकी गिरफ्तारियां हो गई हैं। सबसे पहला नाम जो बीते 24 घंटे से चर्चा में चल रहा है वो अरविंद केजरीवाल का है। उसके बाद मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हुई थी। वो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। हालांकि जब उनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा लिया गया। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। अभी बीते दिन ही वो वापस आए थे तिहाड़ जेल से 2 घंटे के लिए, अपनी राज्यसभा सांसद की शपथ ली थी और उसके बाद फिर वो वापस जेल में चले गए। उनकी भी गिरफ्तारी दिल्ली की शराब नीति मामले के तहत ही हुई है। विजय नायर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन विंग के हेड थे। इन पर भी शराब नीति मामले के बादल मंडरा रहे थे और उसको लेकर के इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। के कविता बीआरएस नेता हैं और के कविता से पूछताछ के बाद ही अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया। राघव मंगुता साउथ ग्रुप के सदस्य हैं। इनकी भी शराब नीति मामले के तहत गिरफ्तारी हुई। गौतम मल्होत्रा अकाली दल के पूर्व एमएलए के बेटे हैं। गौतम मल्होत्रा, इनकी गिरफ्तारी भी दिल्ली शराब नीति मामले के तहत ही हुई। समीर महेंद्रू एंडोस्पिरिट के मालिक हैं। इनकी गिरफ्तारी भी इसी मामले में हुई। अमित अरोड़ा वड्डी रिटेल के मालिक हैं। अमित अरोड़ा की भी गिरफ्तारी दिल्ली के शराब नीति घोटाले के मामले के तहत ही हुई है। उसके बाद नाम आता है पी शरद रेड्डी का। अरविंदो ग्रुप के प्रमोटर हैं ये कहा गया था कि अरविंदो ग्रुप के प्रमोटर पी शरद रेड्डी भी इसमें शामिल थे। अभिषेक बोनपल्ली साउथ ग्रुप के ये भी सदस्य हैं। राघव मंगुता और अभिषेक बोनपल्ली ये दोनों साउथ ग्रुप के सदस्य थे। इन दोनों की गिरफ्तारियां भी दिल्ली की शराब नीति मामले के तहत ही हुई है। एक बूची बाबू गोरंटला हैं। के कविता के पूर्व सीए हैं। बीआरएस नेता जो के कविता हैं उनके पूर्व सीए रह चुके थे बूची बाबू गोरंटला की गिरफ्तारी भी दिल्ली शराब नीति मामले के तहत ही हुई थी। विनय बाबू रिकॉर्ड इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख हैं ये। इनकी गिरफ्तारी भी दिल्ली शराब नीति मामले के तहत हुई। राजेश जोशी डायरेक्टर चैरियट प्रोडक्शन के हैं। इनकी गिरफ्तारी भी शराब नीति मामले के तहत हुई। और एक आखिरी नाम जो शायद अभी आखिरी नहीं होगा, इसमें कई और लोग भी नपने वाले हैं। दिनेश अरोड़ा रेस्टोरेंट चेन के मालिक हैं। इनकी गिरफ्तारी भी दिल्ली की शराब नीति घोटाले मामले के तहत हुई है। ऐसे 15 नाम अरविंद केजरीवाल को मिलाकर के ये हैं, जिसमें दिनेश अरोड़ा कोई आखिरी नाम नहीं होगा या अरविंद केजरीवाल आखिरी नाम नहीं होगा। इसमें भी ऐसे कई सारे नाम ईडी की लिस्ट में हैं जो अभी पूछताछ में निकल करके सामने आने वाले हैं। एक एक करके ईडी सभी से पूछताछ कर रही है। ईडी के अधिकारी लगातार इन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ में जो कुछ भी सामने निकल करके आ रहा है उसी के तहत आगे जांच बढ़ाई जा रही है। अब हालांकि इस जांच में क्या सामने आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कि वाकई में दिल्ली में शराब नीति का घोटाला हुआ है? क्या वाकई में लिक्वर पॉलिसी एक बड़ा स्कैम है आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली के अंदर? इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।